तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक नजर डालते हैं आज की 9 बजे की रात की बड़ी खबरें कौन कौन सी है उस पर देख लेते हैं। उसके बाद विस्तार से बाकी खबरों पर भी चर्चा करेंगे। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर है कोरोना पर केंद्र सरकार के अलर्ट की, क्योंकि आज महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई है। साथ ही साथ जो दूसरी तस्वीर है वो है कोरोना पर लगाम की तस्वीर, जहां आतंकियों पर लगातार कार्रवाई जारी है और पठान फिल्म को लेकर के हिंदुवादी संगठनों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर भी जारी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, कोरोना की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और अमेरिका समेत विश्व के कई देशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की और देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति की समीक्षा की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कोरोना को लेकर के तैयारी, वैक्सीनेशन की स्थिति और नए कोविड-19 वेरिएंट के आने और उसका असर का आंकलन करने को लेकर के चर्चा की गई। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने लोगों से मास्क पहनने के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए अपील की है। उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग और कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा है। तो वहीं कोरोना को लेकर के राजस्थान सरकार भी अलर्ट पर है। आपको बता दें कि कोरोना के खतरों को लेकर के राज्य सरकार ने अपनी तरफ से निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों में राज्य सरकार की तरफ से घर घर सर्वे करवाया जाएगा और साथ ही ओपीडी में आने वाले संदिग्ध रोगियों की जांच करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। घर घर सर्वे के साथ जो मरीज ओपीडी तक पहुंच रहे हैं उनकी भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। हाई रिस्क ग्रुप के रोगियों की पहचान भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। चिकित्सा महकमा इस पर काम कर रहा है और संस्थानों में बनी रैपिड रेस्पॉन्स टीम को भी एक्टिव करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि लॉजिस्टिक और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित रखने की बात इस गाइडलाइन के दौरान कही गई है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रैंडम सैंपलिंग करवाने के निर्देश हैं। हाई रिस्क ग्रुप के रोगियों की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। पहले से जारी निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। संस्थानों में रैपिड रेस्पॉन्स टीम जो बनी हुई है उनको एक्टिव करने के लिए कहा गया है और साथ ही लॉजिस्टिक और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात है। कोविड और मौसमी बीमारियों के खिलाफ भी जागरूकता बढ़ाने के लिए ये निर्देश अधिकारियों को दिए गए। चिकित्सा महकमे में जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम उनको बनाया जाए और उनको एक्टिव किया जाए। ये भी नई गाइडलाइन जो राज्य की तरफ से आई है उसमें कहा गया है। तो वहीं कोविड संक्रमण को लेकर के राज्य सरकार गंभीर प्रबंधन करने के लिए चिकित्सा सचिव समीक्षा बैठक एक लेंगे, जिसमें विस्तार से वे बात करेंगे अधिकारियों के साथ। कल सुबह 11 बजे समीक्षा बैठक होगी। प्रदेश के सभी पॉजिटिव केसेस में नए वेरिएंट की पहचान के निर्देश दिए गए हैं। सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं में भेजने के भी निर्देश हैं और सभी जिला कलेक्टर्स को इसे लेकर के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के नए वेरिएंट आने के बाद उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को अब घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली में अभी तक BF7 वेरिएंट का कोई केस सामने नहीं आया, यह कहना है सीएम अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने कहा कि केंद्र के आदेश के मुताबिक सभी मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जा रही है। 92% केसेस जो दिल्ली में मिल रहे हैं वो XBB वेरिएंट के हैं। सो अभी तक फिलहाल कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के लोगों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि फिलहाल कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और बाई चांस, भगवान ना करे कि दोबारा कोरोना फैले, लेकिन बाई चांस अगर फैलता है तो हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ हैं। आपकी सरकार पूरी तैयारी किए हुए है। एक तो जितने केसेस आ रहे हैं भारत सरकार की डायरेक्शन के मुताबिक हम सारे केसेस की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय जनता दल के एक सदस्य